नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में शुकतीर्थ स्थित एक आश्रम में उत्तर पूर्व क्षेत्र के बच्चों को बंधक बनाकर उनका यौन शोषण करने व उनसे जबरन मजदूरी कराने का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। पिछले 3 दिनों से जनपद में बड़ी संख्या में मिल रहे कोरोना संक्रमितों से बुधवार को मिली राहत। बुधवार को केवल एक नया संक्रमित मिलने के साथ साथ कुल 7 लोग हुए ठीक। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 96 पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर एसएसपी ने जनपद के कुख्यात गैंगस्टरों के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उनके द्वारा रंगदारी, हफ्ता व उत्पीड़न की सूचना देने के लिए जारी किया अपना नंबर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने बालाजी चौक के निकट खुली नई शराब की दुकान का विरोध करते हुए दुकान के बाहर शुरू किया धरना। बुधवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान संगठन कार्यकर्ताओं ने तितावी क्षेत्र के गांव धोलरा में चकबंदी प्रक्रिया में चल रही धांधली पर रोष जताते हुए अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। बुधवार को मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र के शुकतीर्थ में स्थित एक आश्रम में उत्तर पूर्व क्षेत्र के 10 बच्चों को बंधक बनाकर उनका यौन शोषण करने व उनसे जबरन मजदूरी कराने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मुजफ्फरनगर की चाइल्ड हेल्पलाइन को इस विषय में मिली एक सूचना के बाद गुरुवार को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने भोपा पुलिस की मदद से इन बच्चों को आश्रम से मुक्त कराया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार भोपा थाना क्षेत्र के शुकतीर्थ में स्थित गोड़िया मठ आश्रम में त्रिपुरा व मिजोरम क्षेत्र के 10 बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन इन बच्चों का आरोप है कि आश्रम में उनका यौन उत्पीड़न करने के साथ साथ उनसे जबरन मजदूरी का कार्य व जंगल से चारा लाने का कार्य भी कराया जाता है तथा किसी भी कार्य से मना करने पर आश्रम के महंत भक्तिभूषण गोविंद द्वारा उनकी पिटाई की जाती है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित बच्चों ने बताया। हाँ बेटा, जो तुम महाराज जी के पास है, कब आए थे बेटा? मैं 2017 में आया। अच्छा, 2017 में आए। हाँ। किसके साथ आए थे आप? गुमप्रो जी का साथ। अच्छा। तो क्या करते थे, मतलब बाबा जी आपसे क्या काम कराते थे? और बाबा जी गुरुजी है ना, जब सोने के लिए टाइम होता है फिर दबाते नन्नू पकड़ने के लिए बोलते हैं। नन्नू पकड़ने के लिए बोलता? हाँ, और सुनते हैं हम लोग को गंदा काम करने के लिए बोलते हैं और बेडरूम में जाके बीड़ी भी पिलाते हैं और उस दिन एक बार शराब भी पिलाया। अच्छा। और ऐसे करके गलत काम तुम्हारे साथ, मतलब जैसे दुराचार है आपके साथ, मतलब कहाँ कमरे में ले जा, अकेले में ले जाया करते थे या और भी तुम्हारे साथ कोई बच्चा रहता था या ऐसी चीज़ की? अकेला ले जाते थे तुमको? हाँ, और करते हैं। अच्छा। और पिटाई भी करते हैं, देखो फिर पिटाई भी? हाँ। और तो इसलिए हम नहीं रहना चाहते। और कुछ आप ये कहते कि गलत पिक्चर वगैरह, कोई वीडियो वगैरह गलत? हाँ, मोबाइल में दिखाते हैं। मोबाइल में गलत फिल्में दिखाते हैं? वो गलत दिखा के और करके करते हैं। कितनी बार किया आपके साथ में बाबा ने गलत? बहुत बार किया है, लेकिन गिनने मैंने बहुत बार किया। बहुत बार किया? हाँ। नहीं गिनता है। अच्छा। और आपका नाम बेटा? मेरा नाम सिमन रविया। तो आप कब से आए यहाँ पे? फरवरी 6 तारीख में से आया। तो आपके साथ भी बाबा कुछ ऐसा गलत काम करते थे जैसे इनके साथ किया? हाँ। क्या करते थे बाबा? सूती हाँ। पकड़ने को बोलते? पकड़ने के नहीं बोला। पीछे किया आपके? हाँ। अच्छा। और क्या करते? और मैं भी इसके पीछे करना पड़ता है। इसके पीछे करना पड़ता है? हाँ। मैं तो करने का मन नहीं। अगर नहीं कराओगे तो मारते थे बाबा तुमसे? नहीं मेरा, और तुम तो मेरा दोस्त नहीं है ऐसे बोलता है। और मैं तो आपके साथ बात नहीं करूँगा ऐसे बोलता है। और अकेले लेके ऊपर लेट जाते थे आपके हाँ। ऊपर? अच्छा। तो बेटा घोंसला भी काम करना पड़ता है। खेत में जाके घास लेने जाते। तो बाबा अकेले थे या कोई और भी तुम्हारे साथ आता था, कोई बाहर से व्यक्ति भी, कोई भी ऐसे गलत काम करने के लिए? नहीं, अकेले है। अकेले बाबा ही? हाँ।
तो बाहर से कहते थे कि ये आप अंदर काउंसलिंग में बता रहे थे कि बाहर का कोई लड़के आके उसके साथ भी तुम्हारे साथ गलत काम करने को बोला। बाहर से कौन लड़का आया था काम करने के लिए तुम्हारे साथ गलत? बाहर से नहीं आया, फिर और गुरु जी के ना, गुरुजी, दूसरे गुरुजी से? नहीं, और गुरु जी, बड़ा गुरु जी बड़े वाले गुरुजी के साथ करने को? करने के लिए। अच्छा, और दारू भी पीते हैं। दारू भी पिलवाते तुम? हाँ। अच्छा, गलत वीडियो भी तुम्हें भी दिखाते थे? वीडियो मोबाइल में नेट में से। अच्छा, आपका नाम बेटे? रूपांतर चकमा। हाँ। हमारे साथ गलत काम करते हो, जब उसको फिर दबाएंगे तब उसको सुरना पड़ता है, और सुरना पड़ता है, नहीं सुरेंगे तो और मारता है। अच्छा। फिर और चरप पिलाता है। पैर दबाते दबाते आपसे बोलता था कि गुप्तांग को छेड़ो उसको? हाँ। अच्छा, अकेला करता है और शराब पिलाता है। शराब में नहीं पीता है, और नहीं पिएंगे तो बोलता है मेरा दोस्त नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, ऐसे बोलता है। अच्छा। और खेत में जाएंगे, खेत में जाके बाद घास काटेंगे, थोड़ा कम होगा तो बुका रखाता है, बुका भी रखाता है। और पूरा दिन मिस्त्री का पास काम करता है, तो गलती होगा तो अंदर लेके जाके मारता है, और बीड़ी भी पिलाता है। और मुझसे कितनी बार किया आपके साथ गलत काम बाबा ने? 3 बार किया। 3 बार किया? हाँ। और बीड़ी। तो आपको दर्द वगैरह कभी ले कितने दिन पहले, मतलब आप आश्रम में कब से हो? मार्च में आया। मार्च में आया? हाँ, 2020 मार्च में आया। 20 मार्च को। फिर इससे पहले अभी कुछ दिन पहले कब किया था बाबा ने आपके साथ गलत काम? बहुत अभी तो नहीं कर रहा है, जब नया आया तब कर रहा है ये गलत काम, जब नया आया तब किया ये गलत काम। अगर नहीं करते तो मारपीट करते थे? हाँ, इसलिए। और हम घास काटने के लिए गया एक बार। तो अब आप अपने घर जाना चाहते हो? हाँ, घास काटने के लिए गया, कम हो गया घास, थोड़ा कम लेके आया, फिर और बुका रखा और खाना नहीं दे के बाद, और एक बार क्या सुमंतो में गया और उस दिन भी मारा, बहुत सोतो गुरु जी को मारने के लिए बोला। सुमंतो को किस लिए नहीं बोला, मैं लेके नहीं देखता है किस लिए नहीं बोला, इसलिए भी बहुत मारा। देखो ये हाथ अभी निशान भी है, सुमंतो भी पता है किस लिए नहीं बोला, लेके देखता है इसलिए मारा है ना सुमंतो। इन बच्चों की सूचना मुजफ्फरनगर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को एक फोन कॉल के माध्यम से मिली थी, जिसके बाद टीम द्वारा भोपा पुलिस की मदद से उक्त आश्रम पर छापेमारी कर इन बच्चों को मुक्त कराया गया है तथा भोपा थाने लाकर सभी बच्चों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली गई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर चाइल्ड हेल्पलाइन की अध्यक्षा पूनम शर्मा ने बताया। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, कॉल रजिस्टर्ड होके आई थी कि यहाँ पर कोठियामठ आश्रम है, इसमें बच्चों को बंधक बना रखा है। तो ये 8-10 बच्चे थे, हमने वहाँ जाकर देखा तो उन्होंने बच्चों को इतना बहका रखा था कि बच्चे सब मेहंदी की तरफ से बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने बार बार, लेकिन वो उनकी घबराहट को देखकर और बार बार खुश को देखकर हम समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमने कहा कि हमें बच्चों से बात करने दो अलग, लेकिन बच्चों ने उनके आगे उन्हीं की बोली। हमने जब बच्चों को थोड़ा अलग ले गए तो बच्चों ने हमें बताना धीरे धीरे शुरू कर दिया। उसमें से उन्होंने कभी कोई सा बच्चा दुबका देते थे, कभी कोई बच्चा दुबका देते थे। ये हमें शक इससे और ज़बरदस्त हुआ। फिर हमने खैर उन लोगों को कहा कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये तो हमारे भाई ड्यूटी है, हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। आप यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। हम उन बच्चों को लेकर के जा रहे हैं और आप अपने बच्चों को कल सुबह को ले आना, जैसे फॉर्मेलिटियाँ पूरी होंगी। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने इसी बीच, जैसे हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे थे सब कुछ, तो उन्होंने 2 बच्चों को गायब कर दिया और 2 बच्चों को हमने तीसरी मंजिल तक ढूंढा लेकिन नहीं मिला। और वो हमसे ये कह के निकल गए कि हम बच्चों को ढूंढने जा रहे हैं। मैडम, बच्चे क्या बता रहे हैं फिर आपको? बच्चे बता रहे हैं कि हमको बहुत मारते थे, पीटते थे बात पर। और एक बहुत छोटा बच्चा है जो कि 12 साल का है, 12-13 साल का, जो कि सब 8-10 बच्चों के साथ 8-10 जने हुए, उन सबका खाना बनाता था। और खाना बनाने के बाद कोई बर्तन मांजता था, चिनाई का काम करते थे, क्योंकि आश्रम में चिनाई का काम भी लगा हुआ है। और उसके बाद वो घास काटने के लिए
बहुत दूर जंगल में जाते थे। उन्होंने अभी हमें बताया कि जहाँ पर मैडम ये रास्ता है, यह हम जंगल में घास काटने के लिए सुबह शाम डेली आते हैं। बच्चे किस जगह के हैं? ये बच्चे जो हैं बहुत अलग मिजोरम त्रिपुरा के हैं सब। कौन सा आश्रम है? ये आश्रम है शुक्र ताल में, फिरोजगढ़ मोड़ पर, गोड़िया मठ। क्या कार्रवाई की जा रही है? अब हम यहाँ से लेके जा रहे हैं और जो हमारा आगे CWC के आगे पेश होंगे, इसमें हमारे सारे अधिकारी इन्वॉल्व है, सारा प्रशासन इन्वॉल्व है, हमारे DPO सर, SP क्राइम SP सर सब इन्वॉल्व हैं इसमें, और जैसा वो करेंगे आगे की कार्रवाई उनके अनुसार होगी। पिछले 3 दिनों से मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में मिल रहे कोरोना संक्रमितों के मामले में बुधवार को जनपद वासियों को थोड़ा राहत मिलती दिखाई पड़ी। अगर हम जनपद में मिले कोरोना संक्रमितों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में ही जनपद में 68 नए कोरोना संक्रमित मिल चुके थे, जिस कारण पूरे जनपद के लोगों में कोरोना का भय गहरा गया था। लेकिन बुधवार का दिन मुजफ्फरनगर वासियों के लिए थोड़ा राहत भरा रहा। बुधवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 248 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें केवल एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बुधवार को मिला कोरोना पॉजिटिव नई मंडी क्षेत्र के पटेल नगर से है। इसके अलावा बुधवार को मुजफ्फरनगर में 7 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के पश्चात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार अब जनपद में कुल 96 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में जारी है। विगत दिनों कानपुर के बिकरू गांव में हुई मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर विकास दुबे के गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद से ही प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में कुख्यात गैंगस्टरों के गैंग पर शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्यवाही के निर्देश सूबे के पुलिस विभाग को दिए थे। इसी कड़ी में बुधवार को मुजफ्फरनगर SSP ने जनपद के कुख्यात सुशील मूच, संजीव जीवा व मीनू त्यागी गैंग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इन गैंग के सदस्यों द्वारा की जा रही किसी भी प्रकार की रंगदारी, हफ्ता वसूली व उत्पीड़न की सूचना स्वयं उनके नंबर पर देने का आग्रह किया है। पुलिस कप्तान द्वारा इसके लिए मोबाइल नंबर 94 54 40 0314 जारी किया गया है तथा मुजफ्फरनगर की जनता से अपील की गई है कि यदि इन गिरोह के सदस्यों द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की धमकी, रंगदारी अथवा उत्पीड़न किया जाता है तो तुरंत इसकी सूचना इस नंबर पर उनको दे। इस नंबर पर स्वयं SSP महोदय द्वारा बात की जाएगी तथा सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखते हुए उससे किसी भी प्रकार की FIR अथवा लिखित सूचना देने के लिए नहीं कहा जाएगा। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में जो प्रमुख रूप से 3 गैंग काम कर रहे हैं वर्तमान में, और जो पिछले कई सालों से जिनके ऊपर यहाँ मुकदमे हैं, उनके कई साथी हैं जिनके ऊपर मुकदमे रहे हैं, जिनके काफ़ी साथी इस समय जेल में हैं, काफ़ी शूटर्स बाहर हैं। उन सभी के विरुद्ध मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा एक संगठित रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग टास्क फोर्स बना के जनपद के संपूर्ण पुलिस फोर्स को इसमें लगाया गया है। इसमें हमारे द्वारा, स्पेशली मेरे द्वारा ये अपील करी गई है कि जनपद के कोई भी पब्लिक का आदमी, कोई भी व्यवसायी, किसी भी व्यक्ति से यदि इन तीनों गैंग सुशील मूच, संजीव जीवा और मीनू त्यागी, इन तीनों में से किसी के भी द्वारा अगर किसी भी प्रकार की वसूली, रंगदारी, महीने की बात की जाती है, किसी ज़मीन पे कब्जा किया गया है, उनके किसी व्यवसाय पे कब्जा करने का प्रयास किया गया है, कोई फ़ोन आया है, कोई धमकी दी गई है, कोई पैसा मांगने का प्रयास किया गया है, तो उसमें मैंने अपना COG नंबर सभी लोगों को दिया है 94 54 40 0314। मेरे नंबर पे फ़ोन करके मुझे अवगत कराएं और ये मैं गारंटी देता हूँ कि उनकी सूचना केवल मेरे द्वारा सुनी जाएगी। मैं डायरेक्टली स्वयं उनसे बात करूँगा। जनपद के अन्य किसी भी व्यक्ति को, पुलिसकर्मी को, मीडियाकर्मी को या अन्य किसी व्यक्ति को ये नहीं पता चलेगा कि ये सूचना उनके द्वारा दी गई है। ना ही उनसे कोई कंप्लेंट या कोई FIR की दरख्वास्त पुलिस के द्वारा की जाएगी, ना ही किसी थाने पे या कहीं और बुला के उनसे कोई पुलिसकर्मी या उनके घर पे आके कोई पूछताछ करेगा। उनकी गोपनीयता 100% बनाई रखी जाएगी। मेरा यही अनुरोध है कि अगर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई सूचना या घटना या कोई भी वाकया किसी के साथ हुआ है या आप जानते हैं किसी को जिसके साथ हुआ है, तो कृपया तत्काल मेरे उस नंबर पर फ़ोन करके मुझे अवगत कराएं।
और मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपकी पहचान गोपनीय रखते हुए इन अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। इन तीनों गैंग के जो सदस्य जो जेल से बाहर हैं उनके खिलाफ किस तरीके का अभियान चलाया? देखिए, इसमें प्रत्येक थाने पे हमने टास्क फोर्स गठित कर दी है, जिसको एसपी सिटी, एसपी आरए, एसपी क्राइम, तीनों अलग अलग एडिशनल एसपीज के अंतर्गत एक टीम्स बनाई गई हैं तीनों अपराधियों के ऊपर, जिसको मेरे द्वारा स्वयं मॉनिटर किया जा रहा है। सभी थानों पे टीम्स बनाई गई हैं। जो भी अपराधी इनके जेल से बाहर हैं उन सभी के विरुद्ध हम लोग लिस्टिंग करते हुए कार्रवाई करेंगे। उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम्स लगाई गई हैं। अगर किसी की भी द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठी करी गई तो उसको चेक करने के लिए और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सीज करने के लिए हमारी टीम्स लगाई गई हैं। अगर कुछ ऐसे अपराधी हैं इन गैंग्स की जिनकी हिस्ट्री शीट नहीं खुली है तो उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी, उनको जिले से जिला बदर कराया जाएगा और बहुत जल्दी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल रोड पर बालाजी चौक के निकट नवनिर्मित शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए शराब ठेके के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि विभागीय नियमों के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल के निकट 250 मीटर की परिधि में कोई भी मदिरा की दुकान नहीं खोली जा सकती, लेकिन इस मामले में सभी नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए शराब का ठेका खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसका हिंदू महासभा पुरजोर तरीके से विरोध करती है तथा ठेका हटने तक ठेके के बाहर धरना जारी रहेगा। बाद में ठेके स्वामी द्वारा 3 दिन के भीतर ठेका हटा लेने के आश्वासन पर संगठन के सदस्यों ने धरना समाप्त कर दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने बताया। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा आज ये एक विशेष अभियान चलाया गया है। जितने शराब ठेके मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थान के पास है उन पर जाकर हिंदू महासभा वहीं पर धरना देगी और जब तक वे हटेंगे नहीं वहाँ पर धरना जारी रहेगा। आज हिंदू महासभा द्वारा बालाजी मंदिर के पास विकल्प जैन जी के ठेके पर हिंदू महासभा का धरना दिया गया। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 3 दिन में ये ठेका यहाँ से हटा दिया जाएगा। यदि 3 दिन के अंदर ये ठेका नहीं हटा तो चौथे दिन हिंदू महासभा के समस्त कार्यकर्ता, आज तो बहुत कम है लेकिन उस दिन भारी संख्या में इस ठेके पर तालाबंदी करेंगे और धरना जब तक जारी रखेंगे जब तक ये ठेका यहाँ से हट नहीं जाएगा। 250 मीटर ये मुश्किल से ऐसी हैं कोई 135-36 के करीब। जिले में बहुत से ठेके हैं जिस पर एक विशेष अभियान अब चलाया जा रहा है और आगे भी कल भी ऐसे ही एक ठेके पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो हिंदू महासभा इसमें लगातार कार्य करेगी और उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत करेगी। इसके अलावा आबकारी विभाग का जो अधिकारी इन ठेकों को अनुमति दे रहा है उसको भी एक दिन हिंदू महासभा बंधक बनाकर उसी कार्यालय में बैठेगी और उनसे मांग करेगी ऐसी किसी भी ठेकों को अनुमति न दिया जाए जो मंदिर या अन्य किसी धार्मिक स्थल के पास हो। बुधवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारी श्री दीपक सोम के नेतृत्व में कचहरी स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा तितावी क्षेत्र के गांव धोलरा में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान विभाग द्वारा की जा रही धांधली को लेकर एक प्रार्थना पत्र अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि क्षेत्र के गांव धोलरा में पिछले लगभग 3 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है तथा क्षेत्र के प्रभावशाली व दबंग लोगों ने विभागीय अधिकारियों से साठगांठ कर अपनी जमीन सड़क किनारे आवंटित करा ली है, जबकि गांव के गरीब लोग जिनकी जमीन पहले सड़क किनारे थी उनको दूर खादर क्षेत्र के निकट की जमीन आवंटित कर दी गई है, क्योंकि शीघ्र ही क्षेत्र में पानीपत खटीमा हाईवे का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा तथा अधिग्रहित भूमि का अच्छा मूल्य सरकार द्वारा किसानों को प्रदान किया जाएगा।
इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी श्री दीपक सोम ने बताया। मांग क्या जी, तितावी थाना क्षेत्र में गांव पड़ा है धोलरा, 2.5-3 साल तक वहाँ चकबंदी चल रही और चकबंदी विभाग ने वहाँ इतनी बड़ी धांधली कर रखी है कि वहाँ लगभग 80-90 लोग इतने पीड़ित हैं कि उनकी ज़मीन जिसकी 1.5 बीघा है उसकी आधा बीघा कहीं लगा दी और 1 बीघा कहीं नदी पर लगा दी। वहीं पास से गुजर रहा पानीपत खटिम्बा मार्ग, सारी लड़ाई उसकी है। क्षेत्र के दबंग नेताओं ने और क्षेत्र की दबंग जनता ने, जो वहाँ के जो मतलब जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने सेटिंग करके चकबंदी विभाग में सिद्धम सीध पैसे भर के बढ़िया कर गए और वहाँ अपने ही चक लगवा लिए खटिम्बा मार्ग पर। और जो गरीब लोग वहाँ जिसकी 2 बीघे 1.5 बीघे जिसकी मूल जोत थी, उसकी मूल जोत में से भी कम कर दी और अब ये लोग पलायन करने को तैयार हैं। इसी के विरोध में आज यहाँ डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन था। अच्छा, एडीएम साहब आपके साथ मतलब एडीएम एफ साहब आए, उन्हें एडीएम ई साहब के तो संज्ञान में मामला 20-25 दिन से है, बल्कि महीनों से है, लेकिन एडीएम एफ साहब आए और उन्हें अभी उनसे बैठ कर वार्ता भी होगी। उन्होंने कहा है कि आप मुझे 5-6 नाम दो और मैं उनकी जांच करूंगा बारीकी से और इसके बाद ही मैं इस पर कोई फैसला लूंगा। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।